अभी आप देख रहे होंगे कि हमने दिखाया, अभी पीछे देखा कि आपने 125 लेखकों की कहानियाँ या उनके विचार एक किताब में लाने की कोशिश की गई थी, जो अभी किताब हमने आपको दिखाई। अब देखिए यहाँ पे किताब रखी है काली साड़ी ममता कालिया जी की, चित्रा मुदगल जी की है मेरी कहानियाँ। अच्छा, ये हर अलग अलग कहानियाँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए लोक कथाएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोक कथाएं वापस आ रही हैं लोग मन में। देखिए चाचा चौधरी दिखाया हमने आपको, उससे पहले फिर वो निक्का की कहानियाँ दिखाई, ये अकबर बीरबल। हाँ, ये पढ़ने के लिए पापा नहीं डांटते थे क्योंकि अकबर बीरबल में दिमाग लगता था। तो अकबर, सादत हसन मंटो कहानियाँ, हाँ मंटो की कहानियाँ तो जान रहे हैं हर आदमी पसंद करता है। प्रेमचंद की कहानियाँ, पूरा स्टॉल पूरा इन्होंने सजा रखा है अच्छे से। हम अंदर आते गए देखते गए। अब ये देखिए एक लेखक भी मिल गया, आपने पाठक मिलवाया, प्रकाशक मिलवाया, समीक्षक मिलवाया, एक लेखक भी मिल गया हमको। आप जी आलोक शुक्ला जी हैं। आलोक शुक्ला जी अभी कहानी। ये अच्छा मेरा नया नाट्य संग्रह है। अच्छा लोग। ये मेरा नया तीसरा नाट्य संग्रह है, अजीब दास्ता। इसका मैं मंचन भी करता हूँ अभी। अच्छा, आप रंगकर्मी भी हैं। अच्छा अच्छा मैं 40 साल से रंगकर्म कर रहा हूँ अच्छा और 3 नाट्य संग्रह मेरे प्रकाशित हो चुके हैं। 6 किताबें हो गई हैं। एक रंगकर्मी की यात्रा ये रखी है, अजीब दास्ता, पंचरंग, एक रंगकर्मी की यात्रा, बघेलखंड की लोक नाट्य छावर की शोध यात्रा, और ख्वाबों के 7 रंग जो आ चुका है, और काव्य संग्रह आ चुका है। तो ज़्यादातर मैं नाटक लिखता हूँ, नाटक करता हूँ और काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। अभी साहब के साथ मैं आगरा बाज़ार करता हूँ और ख़ुद तो नाट्य करता ही हूँ। बीच में बीमार हो गया था, जीबीएस पैरालाइज हो गया था। उसके बाद फिर मैंने 2 साल बाद वापसी की। मेरे मित्र हैं सुनील चौहान और प्रताप सिंह, उनके साथ सहयोग से। और आज मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैं रन नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ भी ऐसे ही हैं, लेकिन थिएटर ने मुझे वापस जो है ज़िंदा किया, ऐसा कह सकते हैं। लेखन और थिएटर ने मुझे वापस ज़िंदा किया। देखिए, ये एक प्रेरणादायक बात है कि शारीरिक चोट मतलब दिक्कत हुई आलोक जी को, और उसके बाद आलोक जी ने सिर्फ लेखन और रंगकर की वजह से अपने आप को वापस लाया। आज देखिए आप हमारे बीच में खड़े हमसे बातें कर रहे हैं, एकदम फिट है। मुझे बिल्कुल, मैं अंदाजा नहीं हुआ बात करते हुए कहीं से कोई दिक्कत है तो। और ये एक बात भी बोल रहे थे, मुझे एक हंसी आई कि उन्होंने कहा कि नाटक लिखते भी हैं और करते भी हैं। तो इस पर हंसी जाएगी। घर पे जब आप लोग भी करते ही होंगे, तो पापा हमको डांटते थे, तो जैसे हम रोने रोने लगे तो पापा कहते थे नाटक ना करो, तो हमारी नाटक। पत्नी बड़ी संभालती हैं हमें। और पब्लिकेशन में तो इंडिया नेट बुक्स जो है तो ज़्यादातर मेरी किताबें छाप रहा है। सुशील भारती जी, उन्होंने छापा, और सारे लोग छापने के लिए बोलते हैं कि और छापना है। तो यहाँ मनोरमा जी बैठी हुई, ये नया नाटक है जो काफ़ी चल रहा है। एक रंगकर्मी की दास्तां कैसे आप, क्योंकि रंग का मतलब नाटक वही जो आपने बताया करते हैं, तो रंगकर्मी की दास्तां एक रंगकर्मी के लिए कैसे लेखन अलग है, या क्योंकि सिर्फ लेखक होना अलग बात है, एक रंगकर्मी। यात्रा मेरी जो है कम से कम 30-35 साल की यात्रा है। ये बॉलीवुड में 15 साल मैंने कई सारी फिल्मों में, सीरियल्स में काम किया। थिएटर में तो कर ही रहा हूँ मैं। और जो रंग यात्रा है, तो जो स्ट्रगल है, जो कमियां हैं, मेरी जो कमियां हैं, या जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आप जो कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से इसमें जो है लिखा है। ये मेरे ख्याल से साहित्य आज तक में भी पंचरंग और इसके बारे में चर्चा हुई थी, और संगम पांडे जी ने हंस में भी इसकी समीक्षा की थी। हाँ, ये रंगकर्मी की यात्रा जो आलोक जी बता रहे हैं, रंगकर्मी की यात्रा का जो रिव्यू है वो आप देखते होंगे साहित्य तक पर हर रोज जयप्रकाश पांडे जी जो है वो रिव्यू करते हैं हर दिन एक किताब का। ये उस किताब उसमें जा चुकी है। तो मानते हैं कि अभी लेखन को आप कैसे देखते हैं कि क्या लेखन जो सिर्फ कमाई है, लेखन हिंदी लेखन की किताबें तो बिक रही हैं ऐसी या? नहीं है, देखिए, लेकिन विनोद शुक्ल जी को जिस तरह से हिंदी युग में 30 लाख का जो रॉयल्टी दी है, उससे थोड़ा विश्वास जगता है। रॉयल्टी उस तरीके से मतलब ये है कि कम ही मिलती है, लेकिन ये है कि हिंदी युग ने और विनोद शुक्ल जी ने बहुत जो अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रॉयल्टी मिली और उसका जो पब्लिकेशन हुआ, लोग जाने, उससे थोड़ा अंदर विश्वास और जगता है। तो धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर रही हैं लेखकों के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लिखते हुए आप जो है तो आप जीवन यापन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ साइड में मैं भी करता हूँ, पत्रकारिता कर लेता हूँ। तो लेखन, लेकिन यह है कि मुझे वापस अगर लौटाया है, मंच पर वापस किया है मुझे, तो निश्चित रूप से मेरे लेखन ने, मेरे रंगकर्म ने, और निश्चित रूप से आपकी जो शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, मदद है, और मेरी पत्नी की सेवा, बहुत सीधी सी बात है नीतू जी। और मतलब शायद वापसी मेरी सब, क्योंकि 2 साल में बिस्तर में टट्टी पेशाब कर रहा था। उसके बाद जीबीएस से गले के नीचे पूरा डेड हो गया था। उसके बाद फिर जिस तरीके से वापसी हुई है, वो सब लोगों की मदद और सहयोग से ही हुई है। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये है कि लिखता हूँ तो मुझे लगता है कुछ कर रहा हूँ, और वो मेरी बेचैनी जो अंदर है, वो मुझे बैठने नहीं देती है, चलने के लिए मजबूर करती है। तो पैसे सेकेंडरी हो गए अभी मेरे लिए है कि मेरा इलाज है।
लिखना और अंकन करना मेरे लिए इलाज है। आलोक जी ने जिस तरह से भाभी जी के बारे में बताया कहा, तो नदीम शाद का एक शेर याद आया मुझे कि सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है, कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, सबको खोना लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आलोक जी, ऐसे नित्य प्रतिदिन आप स्वस्थ होते रहें और बहुत बहुत किताबें थैंक यू। लिखें और बहुत खुश रहें आप। थैंक यू सो मच। आज तक